हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दो जबरदस्त मेहमानों से, रोन एंड कोको, यानी कि राबिया कुलसूम रेहान। कोई आपने सस्पेंस और नहीं रेहान नाजिम। मैं नहीं चाहती कि हमारे नाजरीन जो हैं थोड़ा भी इंतजार करें कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप अक्सर इनको सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, इनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं, इतनी जबरदस्त रील्स होती है। मैं आते हुए भी आपको पता है इनफैक्ट ये इनकी रील्स ही देख रही थी। मैं आपकी एक्साइटमेंट देख रही हूँ, जब से हम ब्रेक में उनसे बात करे थे तब से मुझे एक्साइटमेंट अनम की नजर आई थी। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन एक और चीज मैं सोच रही थी कि ये हंसाने का काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये नेक काम भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया के अंदर रह रहे हैं या एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहां पर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, ऑल द टाइम हम स्ट्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास ये कुव्वत हो ना, या फिर ये एनर्जी हो कि वो दूसरों को भी मुस्कुराहट दे सकें, तो डेफिनेटली ये एक नेक काम भी होता है। तो ये दोनों आज हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं उनसे आपकी मुलाकात करवाऊं, क्योंकि थोड़ा सा उनका काम देख लेते हैं, आपको भी मजा आएगा डेफिनेटली, क्योंकि हम तो देखते ही रहते हैं, आप भी देखते रहते हैं। देखिए, वापस आएंगे, इनसे मुलाकात करवाएंगे। 8 9 2 8 या अल्लाह, मैंने सब देख लिया। 9 1 8 हो गया है। इकोनॉमी तो गिर रही थी, 9 भी गिर गया। जेजे को खोजो, खोजो जेजे को, जो जेजे को ना खोजा तो जेजे खो जाएगा। जोजो को खोजो, जेजे को खोजो, जोजे को ना खोजा तो जेजे को खोजा। बेटा ऐसे तो जेजे कभी नहीं मिलेगा। हाँ भाई, कहाँ जाएंगे? उन्होंने मुझ पे शक किया, मुझ मासूम टिश्यू मिल सकता है। हाँ, मैंने शक किया, बट आई एम नॉट सॉरी फॉर इट। उसकी हरकतें ऐसी थी। कुलसूम, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने तुम पे शक किया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पिंक बॉल भी करा ली, तुम्हें जितना खेलना है खेलो। मारिया में क्या करती हैं आप? टीचरिंग का कोर्स है। अच्छा। ब्यूटिशियन भी हूँ मैं। टीचर है जो फैशन डिजाइनिंग। वेरी गुड। और अभी हाल ही में मैंने BA करा है। ये कितना कुछ कर लिया आपने? और मेरे 3 बच्चे भी हैं छोटे। अब देख तू। आपने टीचरिंग का कोर्स किया हुआ है अनम, या नहीं किया हुआ? मेरा तो हंस के बुरा हाल है। मैं जितनी दफा इन वीडियोस को देखती हूँ उतनी दफा मैं एंजॉय करती हूँ। टीचरिंग का कोर्स किया मैंने नहीं किया। आपने किया? मैंने टीचरिंग का कोर्स नहीं किया हुआ। मैंने सोचा था कि टीचरिंग भी है, मेकअप मैं अपना कर लेती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब राबिया कुलसूम रेहान एंड रेहान नाजिम। ये दोनों ने हमें आज ज्वाइन किया और बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ आया, क्योंकि काफी टाइम से हम चाह रहे थे कि हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। एंड क्या बात है जनाब, कौन रॉन है, कौन कोको है, ये कहाँ से नाम आई, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, जरा थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को और सबको, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन द शो। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे कि हम ऑन बोर्ड आए, लेकिन आ नहीं पा रहे थे, लेकिन फाइनली ऑल ऑफ अस हैव मेड इट पॉसिबल फाइनली। और कोको मैम। अच्छा, ये नाम कहाँ से आए? ये जो निक्स आपने बनाया, रॉन का क्या मतलब हुआ? रॉन एंड कोको, ये कहाँ से आए, क्या इंस्पिरेशन है? देखिए, रॉन का कोई मतलब नहीं है। मैं जब A लेवल्स में पढ़ रहा था, मेरे दोस्तों ने मेरा नाम रॉनी रख दिया था, निक ने। तो वो रॉनी उस वक्त से चलता आ रहा है, उसको आगे जाके लोगों ने, और क्योंकि अब किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो रॉनी बोलने भी उनको वक्त लगता है, तो अब वो कहते हैं रॉन। तो वो रॉन इस तरह से आया। तो हम जब कपल, और इसको घर वाले इसके कोको बोलते हैं, मोस्टली सबने बचपन से इसको कोको बोला है। तो हम जब नाम डिसाइड भी कर रहे थे फॉर द पेज, तो हमें आया कि दैट पाकिस्तानी कपल या कोई और एक जोड़ी करके कुछ आया, फिर हमने कहा यार ये जरा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, सर्च करने में मुश्किल हो, आई डोंट नो क्या। तो ऐसे हमने कहा मेरा रॉन है, तुम्हारा कोको है, तो रॉन एंड कोको कर लेते हैं, बस वो इसकी ये आपने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से ये मारिज़े वजूद में आया। बड़ा चैट GPT के थ्रू आपने जो है ना आइडियाज लिए कि कोई भी रिसर्च नहीं होनी चाहिए, क्रिएटिविटी। ये राज हमने फाइनली आउट कर दिया, क्योंकि हमारे पास आइडियाज आ नहीं रहे थे। हमने कहा कि यार जरा इंटरनेट से पूछें, आजकल जदीद दौर है, तो उनसे पूछते हैं कि भाई कोई आइडियाज, ऐसे 50 आइडियाज जिसमें ज्यादा हार्डवर्क भी ना हो, वेकेशंस भी हो, सैटरडे संडे ऑफ हो। तो चैट GPT ने हमारे सामने इतने सारे लिप सिंक करें और ये अच्छा, जबरदस्त हो गया। सबसे पहले तो हमें ये बताएं आप लोगों को आइडियाज जो सारे हैं, चले एक वीडियो का तो आप बता रहे हैं चैट GPT वाला, कहाँ से आइडियाज आते हैं और कैसे सोचा कि आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर्स बनना है? आप चूंकि एक्टिंग की फील्ड में भी हैं, ड्रामा वगैरह भी करते हैं, तो वहाँ पर भी अच्छा खासा लोग आपको जानते थे, लेकिन इस तरफ सोशल मीडिया की तरफ आने का कैसे प्लान हुआ?
अच्छा, हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था जब व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम कंटेंट क्रिएशन की तरफ कभी आएंगे। जहां तक ये चीज करने की जो इस वक्त हम कर रहे हैं उसकी बात है, तो कोविड जब आया था तब लॉकडाउन था, और ये लिपसिंग वाली वीडियोस कैजुअली हम घर में एक अरसे से बना रहे हैं। मतलब 2021 से आप समझे, जब से लॉकडाउन हुआ था तब से हमने करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस वक्त कोई पेज नहीं बनाया था, पोटेंशियल का पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो हमारे जितने घर वाले जो हमारी वीडियोस देखते थे, फ्रेंड्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा हमें कहते थे कि यार तुम लोग एक प्रॉपर पेज बनाओ और यू गाइस आर वेरी गुड एट इट, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कहते थे अरे यार अभी कौन पेज बनाएगा, वैसे भी ड्रामों में काम करना है, ये करना है, वो करना है। सो हमने ऐसे ही उसको सीरियसली लिया। फिर अभी 1 साल पहले लेकिन कंटेंट क्रिएशन ने आपको सीरियसली लिया। हम ये कह सकते हैं आपने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सीरियस इन्होंने कि यार अच्छा, ये जो आप बात कर रही हैं राबिया, करके देखते हैं, ये जो पोटेंशियल की आप बात करिए, पोटेंशियल से हम क्या समझें, क्या मुराद है? इस वक्त जो आप काम कर रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं, डेफिनेटली लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है कि हाउ डू यू मेक मनी आउट ऑफ इट, लाइक पोटेंशियल से क्या मुराद है? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। देखिए, हम ये तो हंसाने का ये जो बात कर रही है हंसाने की पोटेंशियल से, कि इतने लोग हमसे हमारी वीडियोस को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि हम कॉमेडी करेंगे कभी। इसने अपनी जॉब छोड़ी कि इसको सीरियस एक्टिंग करनी थी, मैंने अपनी जॉब छोड़ी कि मुझे ड्रामेटिक एक एक्टर बनना था, मतलब सीरियस रोल्स करने थे। नापाक मैंने 3 साल थिएटर पढ़ा किया, उसके बाद मैंने कहा कि ड्रामों में अब करूंगा सीरियस रोल, सपोर्टिंग हो, लीड हो, जैसा भी हो, बस काम करना है, अच्छा काम करना है। तो कंटेंट क्रिएशन और कॉमेडी का तो हमने सोचा भी नहीं था कि यार इसमें घुसेंगे। वो जब हमारी वो क्लिक करना शुरू हुई वीडियोस, हमने कहा ये तो बिल्कुल ही एक डिफरेंट फील्ड है। लेकिन जब वी स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस और उस पे जो रिस्पांस है, हमने कहा You never know what can happen, आप बस मेहनत करो। अब एक्टिंग इसमें भी ज्यादा बनाए हैं, पैसे की सारा फोकस पैसों पे है। डेफिनेटली पैसे कमाना भी जरूरी है। पैसे एक्टिंग में ज्यादा बनाए या फिर कंटेंट क्रिएशन में? कंटेंट क्रिएशन पे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुझे लगता है ज्यादा स्कोप है फाइनेंशियली, अगर आप पूछें। बिकॉज़ देन यू गेट ब्रांड्स, फिर आपको एंडोर्समेंट्स मिलती हैं, फिर आप एज अ कपल एस्टैब्लिश हो रहे हैं, तो हमें कमर्शियल्स भी इस तरह से ऑफर होते हैं। सो ब्रांड्स को रील्स बनवानी होती है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैं देख रही थी आप लोगों की वीडियोस में ज्यादातर आप लोग ना फहद मुस्तफा की ज्यादातर उनकी लिपसिंग कर रहे होते हैं, या उनके शो की कोई ना कोई चीज बना रहे होते हैं। वो कहाँ से आता है जहन में कि भाई ये वाला जो लाइन है ना, ये इसी पे हमने बनानी है? जहन में कैसे आता है? वो ऐसे आता है कि लोग, अब क्योंकि हमने शुरू में कुछ हमें क्लिप्स मिल गई थी जिसको हमने कहा यार इस पे हम अपनी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने नोट किया हो, हम हमेशा किसी भी साउंड बाइट को अपना एक ट्विस्ट देते हैं, उसको एक सिचुएशन में डाल देते हैं। ऐसे बैठ के हम उसको रैंडमली वो नहीं करते यार बस लिपसिंग करनी है। तो हम सोचते हैं कि यार या टेक्निकल मसले की वजह से हम नहीं पा रहे हैं। देखिए, डिजिटल का ये मसला होता है, जब आप फिजिकली बैठे हुए होते हैं ना, तो उस वक्त इंटरव्यू करने में कोई मसला नहीं होता। बहरहाल हम कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा सा उनका और काम और देख लेते हैं, और एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा मेरा हंसने का दिल कर रहा है। आप लोग भी ऐसे देखते हैं। हैंडसम, हाय। जैसा सुना था उससे बढ़कर पाया है। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। मसला क्या? अच्छा, पानी नहीं है, गैस नहीं है, सही है। कौन सा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर लगता है तुम्हें? यूएसए। तो वहां जाके रहे। चलिए सीधा आगे बढ़िए, थोड़ा सा काटो नहीं, मियां है तुम्हारा। उसी रो में आते जाइए, उसी रो में आते जाइए। जिधर से उठाए तो उधर ही चलिए। 2 कदम आगे। अरे हाँ, सीधे हाथ पे, सीधे हाथ पे। अरे उल्टे सीधे घूमिए, सीधे हाथ पे घूमिए। Hello ChatGPT, how to be rich? Very rich. Overnight. Give me 10 ideas. 50 ideas. Zero investment. No risk. No risk. No hard work. No hard work. Saturday, Sunday off. I can't live with you more. मेरा मुल्क मेरी माँ है, और मेरी माँ से नफरत करने वाली ना ही मेरे बच्चे की माँ हो सकती है, और ना ही मेरी बीवी। यार ये जबरदस्त आइडिया है, वैसे रेलेवेंट भी आज के टाइम के हिसाब से। मैच जब ताज़ा हम एशिया कप हारे हैं ना, ये अच्छा था, मजा। ये बहुत अच्छा था। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया, टेक्निकल मसले को हमने दूर कर लिया है। एक मरतबा फिर से हमारे साथ मौजूद है राबिया एंड रेहान। अच्छा राबिया एंड रेहान, स्पेशली मैं राबिया से बात करना चाहूँगी। राबिया, दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट कंटेंट क्रिएशन। इससे पहले भी हमने देखी हुई है आपकी कुछ कोरियोग्राफी की वीडियोस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। लाइक सरहा असगर के साथ मैंने देखी, देन आपकी भाभी के साथ दिल से देखा पाकिस्तान, वो दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। फ्रॉम देयर टू हियर, ये ट्रांजिशन किस तरह से हुई?
ये ट्रांजिशन बस मैं ये कहूंगी कि प्लान बिल्कुल भी नहीं थी, अल्लाह की तरफ से ही बस हो गया, क्योंकि सरा और मेरा वक्त मैच करना ना एक पॉइंट पे बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो भी फुल टाइम वर्किंग एक्ट्रेस, मैं भी, और फिर हम वर्किंग मदर्स भी हैं उसके माशाल्लाह 2 बच्चे, मेरा एक बच्चा, तो हमारे साथ कुछ भी प्लान नहीं किया, मुझे लग रहा है बहुत ही स्पॉन्टेनियस लाइफ गुजारते हैं आप, कुछ प्लान नहीं करते, बट थिंग्स आर वर्किंग आउट इन योर फेवर माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रांजिशन, ये वाली ट्रांजिशन कैसे हुई कि राबिया कुलसूम से राबिया कुलसूम रेहान बन गई आप? ये ट्रांजिशन तो 10 साल पहले हो गई थी। 10 साल पहले हो गई थी ये ट्रांजिशन। तो खुद 10 साल के लगे हैं, 10 साल छोटे लगते हैं आप, 10 साल हो गए इंडस्ट्री में आई थी। जी माशाल्लाह 10 साल हो गए, और उस वक्त तो वो रॉन एंड कोको तो दूर दूर तक नहीं था। मैं नौकरी करता था, ये डेंटिस्ट्री करती थी, तो डिफरेंट फील्ड थी, बिल्कुल जिंदगी अलग थी। बिल्कुल का कोर्स नहीं कर रहा था कोई? किसका? सॉरी, टीचरिंग का कोर्स, वो आपकी रील में है ना? टीचरिंग का कोर्स भी किया था मैंने किया था टीचरिंग का कोर्स, मैं टीचिंग में भी गई थी। अच्छा, वो रील तो फिर आपने दिल से बनाई होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप दोनों की अलग अलग, बेशक आप बता दें, आप दोनों की फेवरेट रील कौन सी है? जो अपना कंटेंट आपने बनाया, सबसे बेहतरीन आपको अपना कंटेंट कौन सा लगता है? अभी जो लास्ट हमने जीतो की रील की है ना, लिजर्ड वाली, वो मुझे लगता है हमारा बेस्ट पीस है। वो भी बेस्ट पीस है। आपको भी यही लगता है? अब मुझे वो भी, और एक हमने बनाई थी जीतो की थी, जो जे मैं ये कह रही, मेरी भी वही फेवरेट है, जे को खोजो वरना जे खोज नहीं जाएगा, पता सो जाएगा। ये आप सुनाए ना प्लीज रेहान। किस तरफ आएंगे जे। अरे भाई ये तो कमाल है, ये तो अपने टाइप का लड़का है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? क्या नाम था? मुझे नहीं। सलीम, जे को खोजो, जे को ना खोजो तो जे खो जाएगा। इस तरह ही हम हो जाएगा। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जो पुरानी मूवीज भी मैं देख रही हूँ ना, उनके भी आप लोग डायलॉग्स को रिक्रिएट करते हैं आजकल, वो भी मैंने देखे हैं। वो कहाँ से आइडिया आया? वो है भी बड़े, दरअसल इंस्टाग्राम पे फिल्मेजिया का चैनल बड़ा एक्टिव है आजकल, तो वो पोस्ट कर रहे होते हैं पुरानी फिल्मों के क्लिप्स, तो उसमें कभी मीरा जी, कभी मोहम्मद राना साहब, इनकी क्लिप्स आ रही होती हैं। तो हमारे पास यही एक ही फिल्म की 3-4 दफा जब क्लिप आई और लोगों ने भी हमें भेजा, तो हमने कहा इसको रिक्रिएट करते हैं, बहुत मजा आएगा। वो लोग इतनी ओवर द टॉप एक्टिंग कर रहे हैं इन क्लिप्स में, तो हम कहते हैं यार इसमें कुछ मजे का बन सकता है, तो हम सुनते हैं 2-3 बार और फिर सिचुएशन सोचते हैं कि अच्छा ये इधर फिट हो जाएगा। अब जैसे आपने लास्ट एक देखी होगी, क्रिकेट प्लेयर बन के मैं टीवी पे आ गया कि वो यार पाकिस्तान को नफरत कर रही है, लेकिन वो हस्बैंड अभी भी कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, उसका वो वाला चल रहा है, और आगे एकदम से कि भाई तुम कैसे नफरत कर सकते हो, तुम ना मेरी माँ हो सकती है, ना बच्चे की माँ हो सकती है, ना भी। तो सिचुएशन क्रिएट करना बेसिकली होता है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक क्लिक्स ऑडियंसेस कि यार हाँ ये एक डिफरेंट कुछ मजे की सिचुएशन बनाते हैं। बट वी आर लिविंग इन द टाइम रेहान एंड राबिया के कंटेंट क्रिएशन को ना अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक सीरियस जॉब नहीं समझते हैं। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या आसान है ये, ऐसे ही हो जाता है, या फिर इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो करना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं? देखिए आसान सिर्फ लगता है, क्योंकि वही पुरानी वाली बात मेरी कि आप लोग सिर्फ 30 सेकंड की क्लिप ऑडियंस देख रही होती है, तो उनको बहुत आसान लगता है कि यार ये कर क्या रहे हैं, तो और अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, तो घर में बैठ के काम करना वैसे ही आसान समझ लिया जाता है, पता नहीं क्यों, कि घर में बैठ के वीडियोस बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, इसमें क्या मुश्किल बात होगी? ये बहुत मुश्किल काम, और अपने काम में फिनेस लाना और अपने काम को परफेक्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आ सकते हैं इसमें, लेकिन ये हरगिज ना समझें कि इसके अंदर मेहनत नहीं है या ये टाइम टेकिंग नहीं है। हम 24 आवर्स काम कर रहे हैं। होता है ना कि हमने अपनी अगर 9 to 5 छोड़ी है, तो हमने सोचा कि काम आसान करेंगे। इसमें हम तकरीबन पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कंटेंट डिस्कस करते हो, अगर आप ब्रांड्स के साथ काम करो, उनसे बैक एंड फोर्थ डिस्कशंस, फिर एडिटिंग, फिर शूटिंग, फिर एक्टिंग, फिर कॉन्सेप्ट सोचना, तो वो हम सोने तक हम सोच रहे होते हैं अच्छा कल इसको ये करना है, कल इनको जवाब देना है। तो आसान कोई भी नहीं है। अच्छा रेहान, मुझे ये बताएं कि आप लोग दोनों ज़ाहिर है मियाँ बीवी हैं, तो मियाँ बीवी में हम लड़ाई नोक झोंक भी देख रहे थे, ये तो कभी नहीं हुआ कि आप लोग कोई कंटेंट बना रहे हैं, कोई शूट कर रहे हैं और आपस में लड़ाई हो गई, एक का मुंह उस तरफ है, एक का उस तरफ है? हुआ है, बहुत दफा हुआ है, लेकिन हाँ मुंह उस तरफ नहीं हुआ है, काम जरूर खत्म करते हैं, लेकिन लड़ाइयाँ हमारी बहुत होती हैं, क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हमारे बहुत होते हैं, और अपसेट जो है हम दोनों में से मैं ज्यादा हो जाती हूँ, तो ये है। बहुत बड़ा दिल है आपका, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई मसला नहीं। रेहानी कुछ करते होंगे इस वजह से हमारी शादी में लड़ाई नहीं होती, वो झूठ कहता है। हाँ सही बात है। अच्छा, फ्यूचर का क्या प्लान है आप लोगों का? कोई यूट्यूब चैनल भी है आपका, या फिर कोई करने का इरादा है? व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या प्लान है?
प्लान अब इसको हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करने का कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस पे तो हम अपनी रील्स और शॉर्ट्स डालते रहते हैं। यूट्यूब के लिए हम उस पर आना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमने प्लानिंग की है, हमने डिस्कशंस भी किए हैं कि यूट्यूब के लिए वी गोइंग टू ट्राई एंड मेक समथिंग डिफरेंट, मतलब जो उसका फॉर्मेट होता है उस हिसाब से स्टोरीज, डिफरेंट शॉर्ट स्टोरीज, कुछ डिफरेंट कंटेंट यूट्यूब के लिए हम क्रिएट करने का सोच रहे हैं, और उसकी प्लानिंग स्टेजेस आजकल और भी कैरेक्टर्स देख सकेंगे हम आपके यूट्यूब पर? रॉन एंड कोको के अलावा भी कैरेक्टर्स देख सकेंगे आपके यूट्यूब पर? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। उसमें आप इनफैक्ट और मजेदार स्टोरीज देखेंगे, उसमें और डिफरेंट चीजें देखेंगी जो थोड़ा सा इन रील से हट के होगा। We are waiting for it. All the very best. आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं and we really enjoy your reels and shorts. थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। राबिया कुलसूम, रिहान नाजिम हमारे साथ मौजूद थे। रॉन एंड कोको, इनको आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, बहुत ही वायरल है। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा लगा हो।